इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, क्लास आपकी 8th है और ये वर्कशीट है 18 फरवरी की। ध्यान से समझिएगा, यही वाली आइडेंटिटी आपकी 9th क्लास में भी आएंगी, 10th क्लास में भी आएंगी। अगर आपको ये नहीं आया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको 9th 10th में मैथ सीखना। ये आपको ये समझ लो कि आपको पूरी लाइफ अब काम आने वाली है मैथ में। Today we are discussing about the identity and its application. Do you know what is an identity? क्या आपको पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है? तो यहाँ पर देखो, इसने लिखा x प्लस 3 और x प्लस 5। ओके, ये चीज़ लिखी हुई है एक साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है। तो अब अगर आप मान लो x की वैल्यू रखते हो, ठीक है, आपने x की जगह कुछ भी वैल्यू रखी, मान लो x की वैल्यू आप पहले इस साइड में पुट करके देखो। x की जगह यहाँ पे क्या रखा, 6 प्लस 3 हो गया, 6 प्लस 3 इधर, और x की जगह यहाँ पे 6 प्लस 5 हो गया। तो कितना होगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 6 प्लस 5 क्या हो गया, 11 हो गया। तो 99 आ गया इस साइड में, है ना। अब 99 कैसे आया, ये जो ब्रैकेट, अगर ऐसे दो ब्रैकेट दिए हुए हैं ना और उनके बीच में कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा 99 जब हमें वैल्यू मिली, क्या, जब हमने x को 6 रखा। अब इसमें रखो x की स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 में अगर क्या आप क्या रखते हो, 6 रखते हो, तो x की जगह क्या रखा आपने, 6 8 की, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो 6 इंटू 6 क्योंकि स्क्वायर है 36 हो गया। फिर 8 इंटू 6 कितना हो गया, 48 हो गया। और 15 जब आप इनको सबको प्लस करोगे तो 99 आ जाएगा। इससे क्या चीज़ प्रूव हुई कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब जब ऐसा होगा कि जो आइडेंटिटी होगी वो ट्रू होगी। तो हम क्या करते हैं अभी, क्या, जैसे आप ना a की स्क्वायर 2ab अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो उसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, इस आइडेंटिटी को पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड के लिए, तो बच्चा मैं क्या कर रही हूँ, आपको यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आइडेंटिटी कैसे बनी, ताकि आपको समझ में आए। अब a प्लस बी की होल स्क्वायर मैंने लिखा यहाँ पे। तो आपको पता है जब मैं 2 की होल स्क्वायर करती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है ना, यही होता है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने a प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्यों लिख रही हूँ ये क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 की होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई इसको, तो ये जो अंदर वाली चीज़ है 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी, ओके, इंटू ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा आपको, ये ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड a प्लस बी। अब जब मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ, ये वाली पूरा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, कैसे, a प्लस बी ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर जो ये b है, फिर ये पूरा मल्टीप्लाई, प्लस को एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पे b, और ये a प्लस बी एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये a अंदर जाएगा, क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू बी होगा, ए बी आ गया, ठीक है। ये b a हो गया और ये b की स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो a की स्क्वायर, एक a b ये हो गया, एक a b हो गया, a इंटू बी लिख लो या b इंटू ए लिख लो, बात बराबर हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया मेरा, 2ab आ गया। इसको मैं लिख सकती हूँ 2ab प्लस में b की स्क्वायर। तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या किया आपने, यहाँ पे जाएंगे, यही हमारी आइडेंटिटी है, यही जो है हमारी आइडेंटिटी है, क्या, कि a प्लस बी की होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। क्या फार्मूला है, ये आपको ना रट लेना है एक तरह से, 4-5 बार अपनी कॉपी में लिखना है। जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना तो मैं स्टूडेंट्स को ये ना 5 बार लिखने के लिए दे देती हूँ, ताकि उनको हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये a प्लस बी और a माइनस बी, जब सिंबल अलग अलग हो, इसको a प्लस बी और a प्लस बी भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी का ये आइडेंटिटी होगी, a प्लस बी a माइनस बी की a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो गई, a माइनस बी a की स्क्वायर 2ab हो गई, और ये इसका फार्मूला ये हो गया। 4 फार्मूले आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं 5x को a मान लूँ, 4a को b मान लूँ, तो क्या हो गया, a माइनस बी की होल स्क्वायर हो गया। तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो चलो ये लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखिए क्या है, 5x माइनस 4y दिया हुआ है, इसकी होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी की होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको ना कई बार ना ये इस तरीके से भी दिखाई दे, मतलब लिखी हुई दिखाई देगी, ए यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा a माइनस 2ab प्लस में b की स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, इसको पीछे कर दिया। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने फार्मूला लिख दिया कि भाई हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे को पता है कि मैंने a मेरा क्या है 5x है और b मेरा क्या है 4y है। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, किसमें, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। ठीक है ना, आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी 5x, ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी 4y होगी। फिर यहाँ पे फार्मूले में क्या है, a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू क्या है 4y। ठीक है, तो ये रख दी हमने यहाँ पे इसी में से। तो अब 5x इसका होल स्क्वायर है, तो 5x इंटू 5x क्या हो जाएगा, 5x इंटू 5x। 5 क्या होगा 25 और x की स्क्वायर इज इट इज आएगा 25x की स्क्वायर, ये 16y की स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 40, मतलब ये 40xy। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो ये दिया हुआ है 2a माइनस 7b। तो हम इस पूरे को क्या मान लेते हैं a और इस पूरे को मान लेते हैं b। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का हमारा फार्मूला लग जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। ओके, तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। तो a मेरा क्या है 2a है, b मेरा क्या है 7b है। वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह 2a आ जाएगा, b की जगह 7b आ जाएगा, होल स्क्वायर रहेगा। 2 एज इट इज, a की जगह 2a, b की जगह 7b। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2a इंटू 2a 4a की स्क्वायर। ठीक है, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 बी की स्क्वायर 49b की स्क्वायर, और फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 कितना हो गया 28ab। ओके बच्चा, तो ये हमारा कितना हो गया 28, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7z प्लस 3y। ठीक है, और ये 7z प्लस 3y। तो ये देखो मैंने आपको बताया था a प्लस बी की होल स्क्वायर, या तो ये हो या फिर a प्लस बी और a प्लस बी हो। ठीक है, तो ये a प्लस बी यानी कि सेम है ना, ये दोनों क्या हो, ये a हो गया और ये b हो गया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7, ऐसे लिख सकते हैं 7z प्लस 3y की होल स्क्वायर, एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा देंगे, a क्या हो गया इसमें 7z, b क्या हो गया 3y। अब फार्मूले में पुट कर दो, फार्मूला क्या लगेगा, अब इसमें प्लस वाला लगेगा। प्लस और माइनस में ना सिर्फ एक ही डिफरेंस है, प्लस वाले फार्मूले में 2ab के आगे प्लस आएगा और माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 7z की होल स्क्वायर किया, क्योंकि ये क्या है 7z है, ये 3y किया, फिर 2 इंटू 7z इंटू 3y कर दिया। तो ये 7 इंटू 7 इंटू z 49, z की स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 3 9y की स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 कितना हो गया 42zy आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी। ओके बच्चा, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब ये दिया हुआ है z प्लस 4y और यहाँ पे z प्लस 5y। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, यहाँ पे समझने की बात है। ये तो हो गया a, ठीक है, और ये मान लो मैं b मानती, भाई यहाँ तो b नहीं है ना, लेकिन यहाँ तो डिफरेंट आ गया, a भी हो सकता था ये, तो यहाँ पे तो 5 हो गया, तो इसको तो b नहीं मान सकती ना मैं। तो अब मेरे को फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये सेम है ना, तो मैं इन दोनों को x मान लेती हूँ। तो मान लो ये मेरा x a हो गया और ये मेरा b हो गया, क्योंकि डिफरेंट नंबर है। तो ये फार्मूला कौन सा लग जाएगा, ये वाला x प्लस a x प्लस b। ठीक है, कहाँ से आएगा, फार्मूला दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा फार्मूला, x प्लस a x प्लस b वाला, ये फार्मूला लग जाएगा। x की स्क्वायर a प्लस b x प्लस ए बी। ओके बच्चा, तो चलो यहाँ पे देखेंगे आप, फोर्थ क्वेश्चन लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x क्या है, z है, a क्या है 4 है, b क्या है 5 है। फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो क्या फार्मूला है, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है x की स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है z की स्क्वायर हो गया, प्लस में a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 5, x की जगह z आ गया, a b 4 इंटू 5 हो गया। तो z की स्क्वायर 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 इंटू z, ब्रैकेट के पीछे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है प्लस 20। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। ओके बच्चा, तो आप इसको ध्यान से समझते हुए करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन आइडेंटिटी को हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन्हीं क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करके देखना, ठीक है। जैसे इसमें देखो ये दिया हुआ है
तो इसको खुद करके इन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब एक जो अगर आपको कुछ भी मतलब ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, जब वीडियो नहीं बनाती तो मिस भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट बच्चा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।